हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदी जैसिल, आपकी साइंस टीचर। और आप मुझे बताओ, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? पिछली क्लास का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा बेटा, इसका मतलब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी खासी इसकी वेटेज है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो हम साथ के साथ करते जाएंगे। आज जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसका क्या रेलेवेंस है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आता भी है कि नहीं, वो सारी चीजें हम लोग अब आज ही जान लेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद आपको करवाऊंगी पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज हम जो टॉपिक है ना उसके साथ साथ में ही करते रहेंगे, ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि ये जो टॉपिक हम लोग इतने ही जान लगा के पढ़ रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस है, पेपर में आता भी है कि नहीं। समझ रहे हो बेटा? तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लास में। आई होप आपको वो सारी चीजें याद होंगी, है ना। ये सारी चीजें हम करते हुए जा रहे हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये है कि नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स देख ही रहे हो आप, सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो पीवाईक्यूज हमें कर रहे हैं ना, उसके आंसर्स भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बस मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल जो कि जैसलवर्स नाम से है, जैसलवर्स नाम से है, वहां पे जाओ, आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सारे नोट्स मैंने वहां पे डाल दिए हैं, बस पीडीएफ की फॉर्म में, वहां जाओ, देखो, और आपको सारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे वहां पे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए कुछ भी नहीं करना है, आप ट्रस्ट करो कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा दूंगी, और आपको जो जो चैप्टर्स मैं करा रही हूँ उनमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड मतलब खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, एंड यूटिलाइजेस इट टू ऑब्टेन एनर्जी। और वो जो खाना हम खा रहे हैं उसकी जरूरत क्या है? उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती है, एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ठीक है, एंड टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। बॉडी टिश्यूज का रिपेयर क्या होता है? जैसे मान लो कि हड्डी टूट गई, समझ रहे हो, मस्कुलर स्पैज्म हो गया। मस्कुलर स्पैज्म जब होते हैं ना, मांस फट जाता है, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो मर गए। सेल्स मर गए मतलब जैसे आरबीसीज होती हैं बेटा, आरबीसीज का मैंने आपको बताया था पहले भी कि लाइफ साइकिल होता है 120 डेज का, ठीक है। तो 120 डेज के अंदर जो आरबीसीज है, जो पुराना सेट ऑफ आरबीसीज है, वो तो मर जाएंगे 120 डेज में। तो जो खाना आप खाओगे उससे जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे आपके जो आरबीसीज हैं, न्यू न्यू आरबीसीज जो है वो फॉर्म होती रहेंगी, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी जो है वो और ज्यादा अच्छे से एनर्जेटिक रहती है। एंड टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है क्या? जैसे बेटा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, आपका एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो पूरी बॉडी का मसल्स मूवमेंट होता है, वो सब आपके लाइफ प्रोसेसेस का ही तो पार्ट है, और किसका पार्ट है, समझ रहे हो। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ग्रोथ कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, और लाइफ प्रोसेसेस को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन ईट फूड टू गेट एनर्जी, है ना, हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, फॉर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, थिंकिंग, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। जब आप देखते हो हमें बहुत भूख लगी है ना, किसी किसी को तो गुस्सा आने लग जाता है जब खाना ना मिले तो, और भूख लगी है बहुत जोर से, ठीक है, और आप कोई भी अपना काम करो, इनफैक्ट वाइल स्लीपिंग हमारी एनर्जी बहुत यूज होती है, हम सोते वक्त भी, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या है, और जैसे कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं और भूख लगी हुई है, तो ब्रेन फॉगिंग टाइप का होने लग जाता है, कुछ नहीं घुस रहा दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खा रहे हैं, फूड है ना, फूड एक्चुअली में फूड क्या है? फूड, और उससे हमें जो खाना होता है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होता है वो पढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है, याद करने को तो याद कर लेंगे, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते क्या है वो अभी देखेंगे। विच प्रोवाइड्स एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। Food contain nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water. अब देखो बेटा, मिनरल एंड वाटर जो है ना, मिनरल एंड वाटर तो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, समझ रहे हो, ये दोनों है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ, फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो ये होता है आपके विटामिन आई मीन मिनरल्स एंड वाटर, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैं आपको बताती हूँ, देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली जो कि जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी चीजें हो, और जिसको किसी भी लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया हो।
लिविंग सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, समझ गए? अब देखो, वाटर एंड मिनरल वाटर तो होता है H2O, इसमें कार्बन का कंटेंट नहीं है ना, समझ रहे हो बेटा? तो इसीलिए क्या होता है कि आपके जो फूड होते हैं ना, वो एक तो लिविंग सोर्सेज से एक्सट्रैक्टेड होने चाहिए, प्लस उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें होनी चाहिए, समझ गए? तभी उस चीज को क्या मानेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मानेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये आपका मैंने फूड पिरामिड बनाया है, यहाँ पे आपको मेरी फोटो दिखाई दे रही होगी, तो शायद आपको ये पूरा ना दिख रहा हो, लेकिन जो आपको टेलीग्राम पे वो मिलेंगे ना नोट्स, उसके अंदर आपको ये जो डायग्राम्स यहाँ से कट हो जाते हैं, वो आपको प्रॉपरली दिखेंगे, ठीक है? इस फूड पिरामिड में मैंने ये चीज़ें बताई थी, जैसे कार्ब्स हैं, सबसे नीचे कार्ब्स हैं, कार्ब्स आपको कैसे मतलब कितनी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्या-क्या खा के हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं फाइबर्स, फिर प्रोटीन्स, फिर फैट्स, समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोगों का जो एक खाना होता है बेटा, वो एक बैलेंस डाइट होती है ना, तो उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स और वाटर, तो ये तो नेसेसरी है ही बेटा, ठीक है? अब एग्जाम्पल में क्या है, जैसे राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, समझ लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, जिसको हम कहते हैं सैकेराइड्स। सैकेराइड्स सैकेराइड्स जो है वो बायोलॉजी में बोलते हैं शुगर को, समझ रहे हो? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। अब राइस जो है, राइस जो होता है, उसके अंदर भी तो शुगर होती है। आपने देखा ही होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स जो होते हैं, आपने अपनी फैमिली या रिलेटिव्स में देखा होगा, इट इज वेरी कॉमन डिसीज नाउ। तो उसके अंदर क्या होता है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उन्हें मीठे के साथ साथ चावल, आलू ये सब खाने के लिए भी मना होता है ना, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटे, ठीक है? तो राइस के अंदर कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट्स? राइस के अंदर होता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बना हो, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? सिंपल का मतलब, सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं पहले। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटी फॉर्म है, जैसे सेल्स वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते ना, एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है? तो ग्लूकोज जो है वो सबसे छोटा और सबसे मतलब सबसे सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट का मतलब दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है? तो अब अगर मान लो ये जो ग्लूकोज है, ये बॉन्ड बना के एक और ग्लूकोज से जुड़ जाए, फिर एक और ग्लूकोज से जुड़ जाए, फिर बॉन्ड बना के एक और ग्लूकोज से जुड़ जाए, और ये जो बॉन्ड है ना, ये सब है आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आप अपना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ोगे, आप जब साइंस लोगे, बायोलॉजी लोगे 11th क्लास में, आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है बेटे? तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपना बहुत सारे बॉन्ड्स बना के, मतलब ये सिंगल ही बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बना के बहुत सारे, ये जो मोनोमर, मोनोमर का मतलब होता है एक ग्लूकोज था ना, फिर उसने बॉन्ड बनाया दूसरे ग्लूकोज के साथ, फिर उसने बॉन्ड बनाया, ऐसे ऐसे करके एक पूरी चेन बना दी, ठीक है? पॉलीमर बना दिया। मोनोमर का मतलब एक, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीमर बना दिया। तो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च वो ऐसे ही ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन्स होते हैं, वो सब आपने आगे ही पढ़ना है, ठीक है? वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स बना के बहुत सारी एक ग्लूकोज की लंबी सी चेन बना दिए, उसको हम कहते हैं राइस। मतलब राइस का मतलब उस राइस के अंदर जो चीजें होती हैं वो स्टार्च, ठीक है? उसे हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च होता है आपके राइस में, ठीक है? उसके बाद मिल्क कंटेन्स प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। मिल्क के अंदर भी सैकेराइड्स होते हैं, मतलब शुगर्स होते हैं। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज, समझ रहे हो? ठीक है? कंटेन्स प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। मिल्क के अंदर प्रोटीन एंड कैल्शियम भी होता है। मिल्क को तो कंप्लीट डाइट के फॉर्म में भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है बेटे? अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया ना सब कुछ। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने मतलब ये सब चीज़ें आपने थोड़ा अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, मतलब जैसे 7th 8th 9th इसमें भी पढ़ा होगा कि जो हमारे इंस्टेंट एनर्जी जिससे मिलती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए फ्रक्टोज होता है, ये फ्रूट शुगर होती है ना, ग्रेप्स वगैरह में मिलती है। इसको खाने से हमें फटाफट एनर्जी मिलती है इंस्टेंटली, अगर बहुत लो फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं लग रही तो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, बताया ना?
और क्यों बोलते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर से रिवाइज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलेस्ट ग्लूकोज क्यों है, बिकॉज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, ठीक है, उसको आप दोबारा आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज जो होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटे, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है ना, ऐसे ऐसे करके जो पॉलीमर यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज की चेन बनी हुई है, फ्रक्टोज की चेन बनी हुई है, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च विच इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, है ना, अभी पीछे ही बढ़ाया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, अब कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल का मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है या जिनको कंज्यूम करने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लाइक व्हीट, राइस, पोटेटोज कंटेन स्टार्च, इन सब में स्टार्च होता है, स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, समझ गए बेटे। चलो बेटा, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड में क्या क्या होता है, वो सब चीजें हमने कवर कर ली, ओके। अब हम करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नथिंग बट जस्ट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड के वही चीजें खा रहे होंगे, है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे लेट इट बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं लाइक काउज, डॉग्स, कैट्स आजकल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में ही आ रही हैं, ठीक है, तो वो सब लोग और ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, जिराफ, वो सबका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम ही है, सब लोग एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है बेटा। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन और प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर जैसे प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर क्या वो भी ऐसे मुंह खोलते हैं और खाना खा लेते हैं हमारी तरह, नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि वो ऑब्टेन करें, ऑब्टेन का मतलब जैसे हमें खाना मिल गया, हमने खा लिया, और प्रिपेयर का मतलब सिंथेसाइज करते हैं, जो कुछ लोग अपना खाना, कुछ लोग इन द सेंस कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, ठीक है, देयर फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से कोई अपना खाना जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, क्या क्या वेज हैं, वही हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देयर आर बेसिकली मेनली टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, ठीक है, दो तरीके के मेन होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड heterotrophic, ठीक है, समझ गए। Autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which an organism make or synthesize their own food from simple organic substances और inorganic substances. Inorganic substances का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हमने पीछे पढ़ा ना कि वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है बेटे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, या प्लांट्स तो एक एग्जांपल है, जैसे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि प्रेजेंट है लीव्स में, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। देखो बेटा, विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी हैपन इन प्लांट्स, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, यही सनलाइट को ट्रैप करता है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस दिखा रखी है, लाइट एनर्जी जो है यहाँ पे, जो आपका लीव्स है ना, लीव्स के पास क्यों दिखा रखे हैं एरो, लीव्स के पास इसलिए दिखाए हुए एरो क्योंकि यहीं से आपका जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीव्स के अंदर, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना बेटा, यही ट्रैप करते हैं सनलाइट को, यहाँ शायद आपका कट रहा होगा, ट्रैप दी सनलाइट, ठीक है, ये जो सनलाइट होती है इसको ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, जैसे उस ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, सल्फर, ये सब। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, वाटर के अंदर कार्बन नहीं है, तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, और लिविंग सोर्सेज भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले बाय द यूज ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट ये ऑटोट्रॉफिक, मतलब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, समझ गए बेटे। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें याद रहेंगी ना पक्का, हाँ अच्छे से। एग्जाम्पल है आपके ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज।
एल्गीज भी आगे 3 तरीके की होती हैं, बहुत सारी मतलब क्या होते हैं जैसे रोडोफाइसी, फायोफाइसी और क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी होती है फायोफाइसी, और आपकी क्लोरोफाइसी होती है बेटा ग्रीन एल्गी। तो जो ग्रीन एल्गी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर लेती है। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है ना, बेसिकली पिगमेंट ग्रीन प्रेजेंट है जिनमें भी, मतलब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेगा और अपना खाना खुद बना लेगा। समझ रहे हो? गुड। उसके बाद प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, पूरी कहानी पढ़ ली यहाँ पे हमने। बाकी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है बेटा? चलो, उसके बाद व्हाई आर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स? हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? देखो, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल व्हिच ट्रैप्स सनलाइट। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको ये चीज समझाई है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेता है फ्रॉम एयर, और वाटर लेता है फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स भी, ठीक है, टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लांट्स खाना बना रहे हैं। अब जैसे हम खाना बना रहे हैं, दाल मखनी और जो आपके छोले राजमा राइस, ये हमारा खाना होता है, ठीक है? अब देखो बेटा, दलिया, सिंपल भी ले लेते हैं, दलिया हो गया, ठीक है? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्लांट जो खाना बनाते हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं, प्लांट्स का ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लांट्स किस फॉर्म में खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बेटा सिंपल ग्लूकोज बनाते हैं। समझ रहे हो? ग्लूकोज बनाते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और अब देखो, जैसे हमारा खाना होता है, हमने खाना बना लिया, खाना ज्यादा हो जाए कम ना पड़े, समझ रहे हो? तो बेटा खाना ज्यादा बन गया, ज्यादा खाना बन गया, खाने वालों ने खा लिया, सबका पेट भर गया है, तो अब वो जो बचा हुआ खाना है, अब खाना बन रहा है, चाहे वो ह्यूमन बना रहे हैं चाहे प्लांट्स बना रहे हैं, खाना बच जरूर जाता है, ठीक है? तो जो बचा हुआ खाना होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी पूरा यूज हो गया, कभी कभी थोड़ा सा बच गया, तो जो हम तो अपने फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, प्लांट्स कैसे स्टोर करेंगे? प्लांट्स स्टोर करते हैं इसी ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च। समझ रहे हो बेटे? प्लांट्स भी जब खाना बनाते हैं तो उनका खाना जो बच जाता है उसको वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? पर ग्लूकोज से ही तो स्टार्च बनती है। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, बहुत सारे ग्लूकोज 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 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बना के क्या बना देते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे जो सिंगल यूनिट्स हैं ग्लूकोज की, वो सब चीजें मिलकर एक पॉलीमर बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्च, ठीक है? इतना समझ में आया बेटा? पक्का? चलो, अब हम पढ़ेंगे heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is done. Now we are heading towards the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare. Obviously बात है, if one thing is preparing or synthesizing the food, then the other one is cannot, means is not able to prepare or synthesize its food. तभी तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वरना तो एक ही चीज नहीं होती, ठीक है? तो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन। अब देखो, जब अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे तो क्या करेंगे? दूसरों पे डिपेंड होंगे, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। समझ रहे हो बेटा? अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है? डॉग्स, काउस, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, फंगस मतलब फंजाई, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई ओनली, ठीक है, जिसे सैक्रोमाइसिस कहते हैं, वो हम अभी नीचे बढ़ लेंगे। एनसीईआरटी लाइन क्या दी हुई है आपकी? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स होते तो फोटोसिंथेसिस कर लेते, अपना खाना खुद बना लेते, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर हीटरोट्रॉफ्स, ठीक है? और जो ऑर्गेनिजम्स हीटरोट्रॉफिक हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट इज कैरिंग आउट दी हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ गए बेटे? ओके। टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, ऑटोट्रॉफ्स तो हमने पढ़ लिया, अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। इसके अंदर 3 तरीके की चीजें होती हैं। सैप्रोट्रोफिक को ही सैप्रोफिटिक बोलते हैं, पैरासिटिक और होलोजोइक। समझ रहे हो? ये 3 तरीके की होती हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर वो चीजें बहुत अच्छे से मेंशन्ड, क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में बना डाल दिया इस चीज को, क्योंकि बोर्ड्स में ये सब चीजें पूछ ली गई हैं। समझ रहे हो बेटा? क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज हमें क्या करने हैं आगे, आगे उसे डिस्कस करना ही है। इसलिए इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना इस सेशन को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। समझ रहे हो? ताकि आपके साथ साथ सबका भला हो, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज है सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है? सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो,
सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, देखो बेटे, जो चीजें जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और या डेड जैसे ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे। तो डेड एनिमल्स हो गए, वो तो हमें पता है। प्लांट्स में जैसे कोई पार्ट कट के गिर गया, रॉटन लीव मतलब लीव्स गिर गई है ना, फिर वो रॉटन होती हैं इस तरीके से। और बल्कि मैं आपको बताऊं, सैप्रो का मतलब ही होता है रॉटन। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, समझ रहे हो, रॉटन। तो ये जो वो होता है, मतलब ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जैसे पत्तियां हो गई, उनके जो ब्रांचेस हो गए, ये सब हो गए। और आपके जो एनिमल्स हैं उनकी तो पूरी बॉडी होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जाएंगे, है ना, ग्रो करेंगे। और फिर इनकी बॉडी के ऊपर ना कुछ जो है एंजाइम्स रिलीज करते हैं, दे सिक्रीट एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी क्या करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे कोई चीज सड़ती है तो आप देखते हो ना, गीली गीली सी कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ना, उसको सिंपल फूड मटेरियल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, समझ रहे हो। और फिर उसको क्या कर रहे हैं, अपनी स्किन, जो उनकी स्किन होती है ना, उससे डिफ्यूज कर लेते हैं। डिफ्यूजन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑलराइट, अब क्या है, देखो, दे सिक्रीट एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन एब्जॉर्ब इट। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को दे आर ब्रेकिंग इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और फिर अपनी बॉडी से उसको डिफ्यूज इन कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, मशरूम का जो नाम होता है बायोलॉजिकल नेम, बच्चों को इंटरेस्ट होता है इसलिए आई एम टेलिंग यू कि वो होता है एगैरिकस, उसे कहते हैं एगैरिकस। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मैंने यहाँ पे बना रखी है, देखो। ये जो होता है, आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेड्स जो होती हैं वो किसी कोने में फ्रिज के पड़े रह जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना, कि पड़ी हुई है। और फिर जब हम उसमें देखते हैं तो ऐसे कुछ हमें ब्रेड मोल्ड, मोल्ड का मतलब क्या है, ऐसी कुछ काला काला ब्लैकिश ग्रीनिश चीजें दिखती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्पल्स है ना, ईस्ट, ईस्ट ये रहा आपका, ये वाली ईस्ट कौन सी है, बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट का मतलब हम खाते भी हैं इसको, समझ रहे हो, ये जो आपकी पेस्ट्रीज होती हैं, केक्स होती हैं, उसके अंदर भी डलता है ये बेकर्स ईस्ट, टेस्टी भी होता है इसलिए तो खाते हैं। समझ रहे हो। तो ईस्ट को हम लोग, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। और ये आपकी यूनिसेलुलर फंगस होती है, यूनिसेलुलर, एक सेल की फंगस होती है ये, समझ रहे हो बेटा। उसके बाद ये नीचे आपके बना रखे हैं मशरूम, शायद आपको प्रॉपरली दिखाए दिखेगा नहीं, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे ना टेलीग्राम पे, उसको उसमें आपको पूरी फिगर्स मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो ये सब तो हो गई आपकी फंगस। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, समझ रहे हो, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि आपके ये होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, बैसिलस हो गया, सुडोमोनास हो गया, प्यूटिडा। चलो बेटे, इतना समझ में आया सैप्रोफाइट्स क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फीडिंग ऑन दी डेड एंड डिकेइंग मैटर। और कैसे वो करते हैं, वो उनकी सरफेस के ऊपर एक्सक्रीट करते हैं एंजाइम्स, और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर अपनी बॉडी से, अपनी स्किन के थ्रू जो है वो उसको डिफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। A parasite lives on or inside the body of the another organism that is called as host. Host क्या होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर या अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो रहेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। A parasite lives on or inside the body of the living organisms derived from food from it and causes harm to the host. इंस्टेंट हार्म नहीं करते, इंस्टेंट हार्म करेंगे तो जिएंगे कैसे, है ना। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लाइस लिखा हुआ है, टिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे जुएं हो गई, आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी पे ये चीजें लगी हुई होती हैं, है ना, उनकी उनकी बॉडी के अंदर वो काले काले से बड़े बड़े से होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं, सारा खून पी जाएंगे एक बार में, तो जिएंगे कैसे, वो भी तो मर जाएंगे। तो इसीलिए वो खून सक करते रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा खून कोई सक कर रहा है तो वो हमारी बॉडी में कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहा, हार्म ही तो पहुंचा रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो होस्ट क्या होते हैं पता है ना, जिनकी बॉडी के ऊपर या अंदर जो पैरासाइट है वो रह रहा है और कॉजेज हार्म टू दी क्या, होस्ट, बट नॉट इंस्टेंट, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, कस्क्यूटा अमरबेल होती है, ये मैंने आपको इसका दिखा रखा है कि ये कस्क्यूटा है। ठीक है, ये देखो प्लांट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फैल जाती है, पूरा अच्छा से, और क्या कर देती है, कॉजिंग दी
कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। समझ रहे हो? ये जो एक प्लांट होगा, ये ग्रीन ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये एक प्लांट होगा और उसके ऊपर पूरा जाल जैसा फैल गई है अमरबेल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गस्क्यूटा। और क्या कर रही है? कंपटीशन कॉज कर रही है, ठीक है, फॉर फूड एंड शेल्टर। लाइस हो गई, टिक्स हो गई, टेपवर्म हो गए, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इट इज अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, है ना? मलेरियल पैरासाइट जो कि क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है, ऑब्वियस सी बात है। प्लाज्मोडियम के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके अंदर से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द डेडलीस्ट वन, ठीक है। इसके भी मैंने आपको लेक्चर बनाया हुआ है, वो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज द डेडलीस्ट वन, ठीक है। कुछ ही घंटों में, लाइक 24 घंटे से लेके 36 या 72 घंटे के बीच में इंसान मर जाता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं किल इमीडिएटली ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया ही, वो हार्म करते हैं और वीक कर देते हैं होस्ट को, ठीक है ना। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे आपके डॉग्स हो गए और काउज हो गई, उन लोगों की बॉडी के अंदर भी क्या होता है? एस्कैरिस आ जाते हैं, एस्कैरिस। एस्कैरिस का मतलब होता है, ये जो आपके राउंड वर्म, टेपवर्म है ना, ये यही सारे होते हैं। जैसे एस्कैरिस के अंदर हम कहते हैं ना, पेट के अंदर कीड़े हो गए, इतने बड़े-बड़े कीड़े निकलते हैं, इतने बड़े-बड़े, जैसे हम कहते हैं अर्थवर्म टाइप के होते हैं, वो एस्कैरिस होती हैं, पता है? अब ये जो एस्कैरिस होती है क्या करेंगी? आप जो खाना खा रहे हो वो खा लेंगी, आपकी बॉडी के अंदर वो खाना लग ही नहीं रहा, तो इसलिए आपकी बॉडी वीक हो गई, समझ रहे हो? तो ये सब होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। अब हम करते हैं बेटे होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। In holozoic nutrition, organisms take solid food inside the body, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड फूड होता है ना उसे इंजेस्ट करते हैं, हमारी बात हो रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड उसे इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उससे हमारी बॉडी जो जैसे इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारे, वैसे डाइजेशन इज अ प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, हम उसे खा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और क्या होता है, रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, है ना, इजेशन भी हो जाता है उसका उसके बाद, ठीक है। ये सब हमारी बॉडी के अंदर भी तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ और ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। एग्जाम्पल्स ह्यूमन, लायन, जिराफ, फ्रॉग, अमीबा, पैरामीशियम मैंने यहाँ पे बता ही रखा है। समझ रहे हो बेटे? इसके अंदर हमने क्या किया, जो सॉलिड फूड मटेरियल है उसे इंजेस्ट किया, उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट्स जो है उसका उसे उसका एक्सट्रैक्ट किया, और फिर जो अनडाइजेस्टेड और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है उसको इजेस्ट कर दिया, बॉडी से निकाल दिया, ठीक है। अमीबा होलोजोइक है। कैसे? अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग सूडोपोडिया। बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेपर के अंदर आया भी है, मैंने पीछे दिखा बना रखे हैं क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे, ये रहे आपके, ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं पेपर के अंदर और कौन-कौन से ईयर में आए हुए हैं वो सब बना रखा है, ठीक है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होते हैं फॉल्स फीट, है ना? सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो वो है आपका फूड पार्टिकल था, ये इसने सूडोपोडिया बनाया, ये जो खाना था इसको जो है वो डाइजेस्ट मतलब उसको कैप्चर किया, उसके बाद एक फूड वैक्यूल बनाया, यहाँ पे देखो फूड वैक्यूल बना लिया, और फिर उस फूड वैक्यूल से खाने को डाइजेस्ट किया, और फिर उसके बाद जितना खाना आपको मतलब उसको डाइजेस्ट करना था किया, और फिर इजेशन का प्रोसेस हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है, देखो यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, ये वाले पार्ट में जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर भी बता दिया था। इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, एंड देन इजेशन होता है। ये अमीबा का जो डायग्राम है और जो वो है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डाइजेशन देखो, सूडोपोडिया विच सराउंड फूड, सराउंड कर लिया फूड को, देखो यहाँ पे, है ना, घेर लिया चारों तरफ से फूड एंड फॉर्म दी फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल यहाँ पे बनाता है, उसके बाद उसको उसका जो है डाइजेशन करता है, एसिमिलेशन, देन डाइजेशन। डाइजेशन अगर इन द फूड वैक्यूल के अंदर ही पूरा डाइजेशन होता है बेटे, एंड देन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज हो गए साइटोप्लाज्म में, इसको एनर्जी मिल गई और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल दिया। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ दी सेल सरफेस, ठीक है। और फिर जो आपका ये मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जो बाकी के एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सेम चीज होती है पैरामीशियम में, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब प्रोसेस, ठीक है। पैरामीशियम हैज फिक्स्ड शेप, पैरामीशियम का एक फिक्स शेप होता है, ये बात हमें पता है। उसके बाद क्या होता है, देखो, फूड एंटर्स दिस सेल एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। यहाँ पे देखो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बता रखा है, ये जो सीलिया है, ये सीलिया जो होते हैं ना, ये आपका ओरल ग्रूव है ना। ओरल ग्रूव के अंदर जो सीलिया ऐसे हैं, वो इस तरीके से हेल्प करते हैं कि फूड को अंदर जाए, ठीक है। जैसे ओरल ग्रूव है, यहाँ से इसको ऐसे 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 करके हेल्प करते हैं जो फूड पार्टिकल है इसको, ताकि ये अंदर आ जाए, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, ये देखो आ गया, फिर ये फूड वैक्यूल के अंदर खाना आ गया, फिर वही होगा, एब्ज़ॉर्प्शन होगा और फिर वो जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। फूड एंटर द सेल एट द स्पेसिफिक स्पॉट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है? डाइजेशन अकर्स इन फूड वैक्यूल, बताया ना यहाँ पे देखो ये रहा फूड वैक्यूल, ये रहा फूड वैक्यूल, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, खाना जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो गया। एग्जाम्पल फीडिंग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वाटर में, ठीक है, उसके ऊपर ये जो पैरामीशियम है ये क्या करता है, फीड करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी समझा दी पूरी की पूरी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे ये इसका डायग्राम ही है। इसके बाद ये जो आपके कुछ डिफरेंसेस हैं या क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर, देखो जैसे ये 2011 आई मीन 11 कह रही हूँ, 21 23, ये सारी चीजें जो है बेटा वो हमें करनी है अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। ओके, अच्छे से पढ़ना, जो डाउट्स हो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा था, आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ आएगी। नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, जैसलवर्स पे आपके साथ मतलब ये जो सारे नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं। और देखो नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में आपको चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए, इसलिए एक बार क्लास से गो थ्रू कर लो, फिर नोट्स पढ़ लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन बेटे अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, नाउ बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सब हो जाएगा अच्छे से। ओके, चलो बेटे, बाय बाय।